माँ बहन योजना बिहार के लिए समझिए कि जख्म पर मलहम का काम करेगी। तो ये लालू जी ने कहा है कि जो महाकुंभ है ये फालतू बना दिए हैं योगी। देखिए प्रशांत किशोर जी बीजेपी के सी टीम है, बी टीम आपको अवैसी जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान आज पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचने वाले हैं और माई बहन मान योजना के बारे में भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ राजद के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश महासचिव भी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज तेजस्वी यादव की जो है वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा यहाँ पे शुरू हो रही है। हाँ, आज समझिए कि लास्ट है यात्रा, यहीं से खत्म हो जाएगा। पूरा बिहार घूम के तेजस्वी जी आए हैं। सभी कार्यकर्ता का बात जो सुनने की कोशिश किया है कि उनके दिल में क्या है, क्या समस्या होती है, वो सब रूबरू हुए हैं। उसके बाद आज पटना में है, आज कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। अभी तेजस्वी जी आएंगे आधा घंटा में। तो माई बहन मान योजना को लेकर भी बातचीत होगी यहाँ पे। माँ बहन योजना बिहार के लिए समझिए कि जख्म पर मलहम का काम करेगी। आप समझिए कि जितने भी लोग हैं बिहार से पलायन करके बाहर चल जाते हैं, यहाँ पर महिलाएं लोग बिहार में रह जाती हैं। आप गांव देहात में जाइएगा तो वहाँ पर पुरुष नहीं मिलेगा, आपको महिला ही ज़्यादा मिलेगी। वो होता क्या है कि लोग बाहर चले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, पैसा टाइम पर मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ तो टाइम पर भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, नमक तेल मसाला चाहिए। घर का तो मान लिया चावल दाल हो जाता है, आटा हो जाता है, लेकिन और सब सामान के लिए, तेल साबुन के लिए पैसा चाहिए। वो फोन करता है, पैसा वहाँ से आ नहीं पाता है। गरीब लोग है, कमाता है, आता नहीं है। ये माँ बहन जो योजना है तेजस्वी जी का, जो बहुत ही अच्छा योजना है, उनमें राहु के रूप मिलेगा। जिसको मतलब कि पैसा की जरूरत है, अपना नमक तेल खरीद सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं घरेलू। सर, इसके अब क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव पे महिलाएं भरोसा करेंगी? क्योंकि महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं। देखिए इस बार भी, अगले बार भी भरोसा किए थे। कुछ महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार जी इतना बोल दिए हैं कि वो कुंभ क्या माने 7 समुद्र पारों जाके निहा के आएंगे ना, तो महिलाएं उनके बात को भूलने वाली नहीं है। आपके नेता का एक बयान आया था कि कुंभ फालतू है, तो क्या लगता है इसका असर पर चुनाव पे दिखेगा? देखिए लालू जी बोले हैं, फालतू नहीं बोले हैं कि कुंभ को फालतू बना दिया गया है। इतने लोग भगदड़ में मर रहा है, लाश की गिनती तक ढंग से नहीं बता रहा है लोग, और कितने लोग गायब हुए इसका गिनती नहीं पता चल रहा है। तो ये लालू जी ने कहा है कि जो महाकुंभ है ये फालतू बना दिए हैं योगी जी। जो महाकुंभ है, जो हम लोग का आस्था का है, हिंदू का आस्था का है, उसको फालतू बना दिए। इस विषय पे बोले हैं, फालतू नहीं बोले हैं। इस बार सरकार बना रहे हैं आप लोग? 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। इस बार प्रतिद्वंदियों की बात करें तो लगातार कई लोग जो हैं वो मैदान में। एक तरफ एनडीए जो है आप लोग को टक्कर देने के लिए तैयार है, वहीं जनसुराज भी इस बार मैदान में। देखिए प्रशांत किशोर जी बीजेपी के सी टीम है, बी टीम आपको अवैसी जी है, और सी टीम का यही काम है कि पैसा पर आए हैं, पैसा पर ही चुनाव की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, प्रशांत किशोर जी का यही ना पहचान है, पैसा लेके वोट दिवा के मन किसी को जिताते हैं। मोदी जी के साथ जीता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को कभी वैसे लोग की जरूरत नहीं पड़ा है। यहाँ के कार्यकर्ता ही समझिए चुनाव का पर्यवेक्षक होता है। क्या कहिएगा, आज तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा यहाँ पे है, आप लोग आए हुए हैं? हम लोग आए हैं कि 2025 जो आयल है, इसमें हम लोग का सरकार अभी बहुत मूल वोट से बना जाएगा। अब इनको सरकार में अभी गरीब गुरबा के लोगों को, जो अभी पंचायती राज में है, मुखिया लोग आओ लोग मिलकर गरीब गुरबा से ले रहे हैं, 55,000 रुपया ले रहे हैं, जिसमें इंदिरा आवास में सूची बनाने के लिए ले रहे हैं। क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में बहुत सारे दल हैं जो आप लोगों को चुनौती। मैच खेलेगा तब ना जीतेगा, बिना मैच खेले थोड़ा ही ना कोई ये जीतेगा। मतलब उम्मीद है इस बार सरकार बना? क्यों नहीं है उम्मीद है हमारे ने। क्या कहिएगा भैया, सरकार बना रहे हैं इस बार? देखिए 2025 में जो वोट होगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, 2500 माँ बहन योजना पर, 200 यूनिट बिजली फ्री पर, ये हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव का लक्ष्य है कि बिहार हमारा कैसे डेवलपमेंट करेगा, किस सेक्टर में कितना रोजगार होगा, उसको दिया जाएगा। ये हमारे नेता का लक्ष्य है। हमारे नेता का लक्ष्य जो गांधी मैदान रैलियों से जाना जाता था, आज वो गांधी मैदान पटना का ऐतिहासिक नौकरियों के नाम से, रोजगार के नाम से जाना जाता है मैडम। तो
हम लोगों का तैयारी जो है कार्यकर्ता संवाद आज पटना जिला में है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे और हम लोग को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। बूथ लेवल हो, आपको जिला लेवल पर हो, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने बूथ को मजबूत करेंगे और लोगों से जाकर संवाद करेंगे। सरकार की नाकामी रही है, 20 सालों की डबल इंजन की सरकार में से 17 महीना निकाल दिया जाए तो वो 17 महीना में जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है वो लोगों को हम लोग बताएंगे। और जो बाकी का 17 महीना शेष रहा, जो ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, इनकी नाकामी हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब बताइए, 18 दलित बस्तियों को नवादा में आग के हवाले कर दिया जाता है। आपको नीमा गांव में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना घट जाती है। सरेआम पटना में गोलियां चलती हैं। कंकड़बाग की स्थिति देख लीजिए, दानापुर का देख लीजिए, किस तरह राजकता का माहौल पूरे बिहार में जो जेडीयू और भाजपा की सरकार में रहा है, उसको समाप्त करने के लिए हमारे नेता विरोधी दल और एक बार जनता से मैं चाहूंगा कि हमारे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को मौका दीजिए। 5 साल का, कोई भारत सरकार और बिहार सरकार का नौकरी नहीं है मैडम, एक या वोट दे दिया तो 60 साल तक नौकरी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। 5 साल मौका दीजिए, काम अच्छा नहीं करेंगे उनको उतार दिया जाएगा फिर से। अच्छा, लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि केजरीवाल की तरह तेजस्वी भी बिहार में सब कुछ फ्री कर रहे हैं। केजरीवाल की सत्ता चली गई, इस बार तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बने। देखिए, केजरीवाल जी का सत्ता गया नहीं है, समझ गए, हमारे मतभेद के कारण सत्ता गया है। बीजेपी में इतना दम नहीं है। कांग्रेस और आप जो वहाँ अलग अलग लड़ी, उसका परिणाम है, नहीं तो बीजेपी को वहाँ जीत नहीं होती। और फ्री का बीजेपी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को जो है वो 2500 रुपए वहाँ दिया जाएगा, लेकिन पहली कैबिनेट में ऐसी कुछ बातें ही नहीं नहीं घोषणा की गई, नहीं घोषणा करेगी। इसलिए तो कहते हैं कि बीजेपी जुगरवादियों का सरकार है, वो सिर्फ जुमला बोलती है, देती नहीं है। वो कभी कहेगी बिजली बिल फ्री है, कभी महिलाओं के लिए बोलेगी, कभी गैस सिलेंडर बोलेगी, लेकिन देगी कुछ नहीं, खाली उसका जुगरा चलता है मोदी जी का। सिर्फ मोदी जी का जुमला चलता है। क्या कहिएगा, आज तेजस्वी यादव की आखिरी यात्रा है और पटना में हो रही है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है। जिस तरीके हम लोग भाजपा को मौका दिए, बहुत टाइम तक मौका दिए भाजपा को, लेकिन भाजपा हमारी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी। हमेशा उम्मीदें टूटती हुई नजर आई, क्योंकि जैसे उन्होंने वुमेन सेफ्टी की बात की, लेकिन देश में वुमेन सेफ्टी कितना है ये आपको अच्छे से पता है। आप एक महिला हैं और महिला पत्रकार है, तो बेशक आपको पता है कि आप फील्ड में निकलती होंगी, तो आजकल बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। उस सासाराम में आपने देखा है कि एक छोटी सी स्नेहा के साथ क्या हुआ है। आपने देखा है कि कितना ये शर्म की बात है कि देश में जो प्रधानमंत्री वुमेन सेफ्टी की बात करती है, उसमें सबसे ज्यादा फेल्योर अगर कोई होता है तो वो भाजपा सरकार ही होता है। लेकिन इस पे कभी हमारे मोदी सरकार कभी इस पे कुछ नहीं बोले, कभी कोई एक्शन नहीं लिए, तो इसके लिए अब देश में उनका सरकार है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार को सुधारने के लिए हम एक मौका दे सकते हैं कि बिहार में भाजपा को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। भाजपा तो कहती है कि राजद की सरकार बनी तो जंगल राज 2 की बात भी हो जाएगी। तो अभी कौन सा अभी रामराज्य चल रहा है उनके हिसाब से? क्या एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हो जा रहा है, वो रामराज्य है क्या? मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ कुछ लोग मिलकर हैवानियत करते हैं और सरकार उस पर चुप रहती है, ये रामराज्य है क्या? यहाँ पे दिन दहाड़े किसी को गोली मार दी जा रही है, ये रामराज्य है क्या? ऐसा अगर रामराज्य है तो भैया इससे पहले का सरकार हमारा बढ़िया था ना। क्योंकि मैंने जब होश संभाला है तो मैं 2000 का जन्म है, तो लगभग 5 सालों से मैं पूरी दुनिया को समझ सकती हूँ। मैं 6-7 मत चलो 10 सालों से मैं फिर भी समझ सकती हूँ। लेकिन मैंने 2014 के बाद ये क्राइम ज्यादा बढ़ते हुए देखा है। 2014 से पहले मैंने नहीं देखा है कि कभी महिलाओं के साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता हो। अब आ गया है कि अब मर्द अपने आप को ना ये समझने लगे कि महिलाएं जो है वो बहुत कमजोर है, और इस चीज को तेजस्वी यादव नहीं मानते। वो हमेशा वुमेन सेफ्टी में अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें तेजस्वी यादव चाहिए मुख्यमंत्री। लगातार सरकार कह रही है कि तेजस्वी यादव अपनी माई और बहन की जो है वो सम्मान नहीं करते हैं और माई बहन विमान योजना लेकर आए हुए हैं, तो मोदी तो ये कहीं से भी सफल नहीं। कौन बोला कि वो अपनी माँ बहन के सम्मान नहीं करते? लगातार भाजपा के द्वारा तो ये भी कहा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही भाजपा ने बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया था। तब आपने भाजपा से नहीं पूछा था? किसने बोल दिया कि तेजस्वी यादव अपनी माँ बहनों की इज्जत नहीं करते? अगर वो अपने माँ बहनों की इज्जत नहीं करते तो क्या बिहार के जनता के बेटियों के लिए इतना कुछ सोचने का काम नहीं करते? और 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने क्या किया है, शायद ये पत्रकारों से या मीडिया से छुपा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई नहीं बताएगा तो वो नेशनल मीडिया, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में, अभी यूट्यूबरों में ये है कि सच दिखाने का काम करता है, लेकिन नेशनल मीडिया हमारे लिए मर चुका है। इस बार तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। बना रहे हैं
पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव। बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग थे जिनसे हम बातचीत किए। लगातार जो है वो तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे हैं और यात्रा जो है उनकी ये अंतिम यात्रा है। आज पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो है माई बहन मान योजना को लेकर बातचीत करेंगे। कार्यकर्ता थे जिनसे हमने बातचीत की, सबका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा को इस बार बिहार से उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके